स्टूडेंट, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम लोग इस लेक्चर में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि जो आपका ये पीडीएफ दिख रहा है, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, अभी आपको जितने क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे वो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन 2023 यानी कि 2022 में जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 21 अगस्त को आपका उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आज आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि आपका एक गेस्ट पेपर होगा। यानी कि मैंने अभी तक जितने क्लासेस ली हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस ली हैं उसके अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया गया है। ठीक, उस क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, हाँ, और एक बात, जो आपका ये पेपर होगा ये 2 पार्ट में है। कहने का मतलब, ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं ये आपका, इसमें जो गेस्ट पेपर होगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट के क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आपको 1 से लेकर के 4 यूनिट तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। यानी कि कौन कौन से सिलेबस में आपके 1 से लेकर 4 यूनिट है, या फिर आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन 4 यूनिट से, उसको हम लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कुछ टाइम बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें आपको 5 से लेकर के 8 यूनिट तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बीएससी जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2023 में, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेस्ट पेपर या फिर कह सकते हैं आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है भाई, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो 3 घंटे की पेपर कराता है, तो उस पर आपको सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी देखने को मिलता है। तो पहला है सेक्शन ए, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से। यानी कि अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपके 3.5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें 10 क्वेश्चन होती है और सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड यानी फोर्थ, यानी कि 4 यूनिट के टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में सीरियल्स क्या है। आपको दे देगा क्वेश्चन फर्स्ट में शॉर्ट नोट लिखने को दे देगा, सीरियल्स, लेग्यूम, स्पाइस, बिवरेज। यानी कि आपसे सीरियल्स के बारे में पूछ सकता है कि सीरियल्स क्या होता है, बस इतने ही पूछेगा 2 नंबर के मार्क में, जिसको आपको 50 वर्ड में, केवल 50 वर्डों में देना होगा, जिसमें पूछ देगा आपको सीरियल्स क्या होता है, लेग्यूम क्या होती है, स्पाइस क्या होता है, बिवरेज क्या होता है। तो ये चारों पॉइंट आप अपने माइंड पे, जो कि 4 से 6 लाइन किसका आंसर होगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूमिटोरीज क्या होता है, मिस्टिकेटरीज क्या होते हैं, डाइज क्या होता है, ऑयल क्या होता है, बायोक्राफ्ट क्या होती है, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सीरियल्स क्या होता है, लेग्यूम, स्पाइस, बेवरेज, फ्यूमिटोरीज, मिस्टिकेटरीज, डाइड, ऑयल, बेवरेज, बायोक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में सिक्वेंसली पढ़ा रखे हैं। सीरियल्स के बारे में, लेग्यूम, स्पाइस, बेवरेज, यानी कि सभी टॉपिक भी आपके साथ मैंने डिस्कशन कर चुके हैं। ऑयल को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, ऑयल कितने प्रकार के होते हैं पहले देख लीजिएगा, ऑयल क्या है, ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, क्रॉप क्या होता है, बायोक्रॉप यानी जिसको पेट्रोक्रॉप कहते हैं, जिससे डीजल पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। फ्यूमिटोरीज और मिस्टिकेटरीज क्या होता है, इसका अगर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दें, जो भी चीज़ें हम लोग पीते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं, जैसे एल्कोहल, कोकोआ और चाय, टी, यानी कि ये सब, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या है, फ्यूमिटोरीज है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूमिटोरीज जो कि 2 प्रकार की होती है, एल्कोहलिक होती है, नॉन एल्कोहलिक, यानी कि बेवरेज मटेरियल आप जिसको कहते हैं। एल्कोहलिक बेवरेज होता है, नॉन एल्कोहलिक। तो आपको वहाँ पे
जो आपका सिलेबस है उसमें आपको नॉन एल्कोहलिक यानी कि कोकोआ, टी, कॉफ़ी, इन सब जैसे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मेस्टिकेटेड जो हम लोग चबाते हैं, जैसे आपका एरिका नट, सुपारी, पान, बिटल पान, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा डाइस क्या होती है, आयल क्या होती है, बायोक्रॉप्स क्या होती है, ये सब आप चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में हमारे बना है। आप प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे प्लेलिस्ट ऑप्शन में, जो आपको बॉटनी का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका फीमेटोरेज, मेस्टिकेटेड, डाई और बायोक्रॉप के बारे में। आगे समझते हैं। फिर आपसे पूछेगा हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ग्रीन हाउस क्या होता है, इन सब पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है कि प्लांट इंट्रोडक्शन और इसके प्रोसेस को यानी कि प्रोसीजर को बताइए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीआर क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, ट्रिप्स क्या होते हैं, विपो क्या होता है, टिफैक क्या होता है, एनआरडीसी क्या होता है। इस पे आपको शॉर्ट नोट या फिर इसका आपको फुल फॉर्म देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 4 या 5 दे देगा, आप पूछ देगा इसका फुल फॉर्म बताइए। डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, विपो, टिफैक, एनआरडीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्लेलिस्ट पे पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं। इस पे एक 60 नोट यानी कि 4 से 6 लाइन का 60 नोट पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है इसके फुल फॉर्म के बारे में। आगे समझते हैं। पेटेंट क्या होता है ये पूछ सकता है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में। कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। है तो बहुत बड़े टॉपिक, बट आप इस पे शॉर्ट नोट क्या लिखना है आप देख सकते हैं, ठीक। फिर आता है आपका जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, टीके यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब भी आप देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिल सकते हैं, इतने क्वेश्चन। फिर आता है आपका सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, वो वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भाई कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज या फिर रेडियोलस लिली जरबेरा, इसमें से आपको केवल एक प्लांट के बारे में लिखना होगा। जैसे ठीक है, पूछ लेगा भाई कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज के बारे में, क्रेडियोलस लिली। तो अगर आप रोज, क्रेडियोलस या लिली या फिर आपका जरबेरा है, ये शायद 4 प्लांट है जो कि फ्लावर में आते हैं। तो अगर आप रोज, क्रेडियोलस या लिली किसी एक प्लांट का अगर आप अच्छे से स्टडी कर लें, जो हमने पढ़ाए रखे हैं, ठीक, उसमें जितने प्रोसेस हैं, जितने प्रोसेस रोज़ में है उतना ही ग्रेडियोलस में है, उतना ही लिली में है। कहने का मतलब भाई, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर एक है, केवल उसमें एलिमेंट चेंज है, तो उसी तरीके से ये चीज़ें यानी कि काम सभी का प्रोसेसर जो है कि प्रोसेस एक जैसा है। कहने का मतलब कहने का मतलब जैसे आपको रोज़ का कल्टीवेशन करना है, तो भाई रोज़ का कल्टीवेशन में मैंने बताया है कि पहले आप साइट सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जहाँ पे प्लांट लगाना है उसका आप जिस प्लेस पे लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ इस प्लेस पे लगाना है। डायरेक्शन देखेंगे, प्लांट जो है कि मटेरियल देखेंगे, ग्रीन हाउस का स्टरलाइजेशन करेंगे, सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे, इरिगेशन करेंगे, उसका फर्टिलाइजर उसमें मिलाएंगे, यानी कि इस कंप्लीट प्रोसेस जितनी होगी उतना प्रोसेस रोज़ के लिए भी होगा, ग्रेडियोलस के लिए भी होगा और लिली के लिए। तो अगर आप एक प्लांट का रोज़, ग्रेडियोलस या फिर आप लिली किसी का एक अगर आप पार्टिकुलर पढ़ लेते हैं, तो आपको ये 3 रोज़, ग्रेडियोलस और लिली में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। केवल आपको बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली को आपको तैयार करना होगा। उसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, लेग्यूम हो गया, स्पाइस हो गया, तो सारी चीज़ें वही प्रोसेस रहती है, बस केवल उसमें 1-2 पॉइंट इधर उधर होंगे आपके, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्टीवेशन प्लांट। किस प्रकार से प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में, जो कि NI वैल्यूबोर के बारे में बताया गया है। ये भी हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे पढ़ा रखे, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। लास्ट यानी कि 10वां क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब 5 कॉमन फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी कि 5 कॉमन प्लांट के बारे में बताने होंगे जो फाइबर देते हैं, जो कि उसके बॉटनिकल और फैमिली नेम के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा 1 से लेकर 4 यूनिट तक, ठीक, यानी कि 1 to 4।
यानी कि 1 से लेकर के 4 यूनिट का ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि जो अगला हमारा सेक्शन बी होगा, यानी क्लास जो सेकेंड होगा, उस पर अब 5वें से लेकर के 8वें यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो शॉर्ट का क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा डीपली पूछा जा सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चन अगर बनेगा यानी कि लॉन्ग का, उसको हम आपको बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको इतने क्वेश्चन याद करने हैं 1 से लेकर के 4 यूनिट में। तो आपका एक छोटा सा पेज है, 1 पेज का ये PDF है। तो इसमें आप 4 यूनिट, 1 से लेकर के 4 यूनिट आपको तैयार करने हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन मैंने बता दिया। जो आपका नेक्स्ट होगा उसमें हम 5वें से लेकर के 8वें क्वेश्चन के गेस्ट पेपर के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नई बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली के लिए नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc 4th सेमेस्टर की तैयारी हो सके। और कमेंट करना ना भूलिएगा आपको अगर ये बात समझ में आई होगी। जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं सबके आंसर हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप लोग देख करके अपने BSc 4th सेमेस्टर की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा, यानी कि गेस्ट पेपर में हम लोग 5वें और 8वें क्वेश्चन के बारे में आपके, यानी कि 5वें से लेकर के 8वें यूनिट तक के बारे में आपको बताएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट बताया जाएगा।